आज हमने ब्रह्मास्त्र का सामना किया, उसी प्रकार कल हम शिवास्त्र का भी सामना कर ही लेंगे। पुनः ये ध्वनि। अवश्य वो वन कन्या वल्ली ही होगी, कल भी इसी समय प्रकट हुई थी। मैं स्वामी की पूजा में अपने और स्वामी के बीच किसी बाधा को नहीं आने दूंगी। ये तो मात्र एक मृग है। मुझे उसके लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभा हो चुकी है, मुझे अब अपनी पूजा में ध्यान लगाकर उसे संपन्न करना चाहिए। यदि उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। कुछ भी कर लो देवताओं, किंतु आज विजय हमारी ही होगी। शिवास्त्र का काट तुम ढूंढ भी लो, किंतु मेरा काट नहीं ढूंढ सकोगे। जो दो पुत्र अभी महेंद्रपुरी में हैं, उनमें से बड़े पुत्र ने अपने उत्साह की अग्नि से असुरों को अनेक राज्यों में विजय दिलवाई है। मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। तो ये हैं असुरेंद्र और आदिमुखन। युद्ध का आरंभ तो हो चुका है, अब तो केवल देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय के आदेश की प्रतीक्षा है। मेरे कान तो बस एक ही नाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे पुत्र की जयकारे की। कदाचित ये इतना सरल नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र आज के युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहे। युद्ध भूमि में पहुंचते ही अपना सामर्थ्य दिखाकर उन्हें उनकी दुर्बलता का आभास करा। भयभीत कर दो, आतंकित कर दो उन्हें। इतना विनाशकारी कुछ करो जिससे उनका ध्यान भटक जाए, और फिर बाहु संभालिए।
अब तुम सभी का यही परिणाम होगा। मेरी अग्नि को शांत नहीं कर सकोगे तुम। ऐसा प्रकोप बढ़ाऊंगा कि तुम सभी उसमें भस्म होके रह जाओगे। मेरी अग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता सिवाय मेरे। भ्राता, अब हम क्या करें? इस दुष्ट की अग्नि को कैसे रोकें? कितने भी तप्त हो जाए हमारे ये अस्त्र, किंतु हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। पुत्र, मैं तुम्हें अग्नि तत्व प्रदान करता हूं। पिताश्री प्रभु महादेव ने मुझे अग्नि तत्व भी तो प्रदान किया था, उसी का प्रयोग करना होगा मुझे। अद्भुत। इस अग्नि को रोकने के लिए देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय अपने अग्नि स्वरूप को धारण कर रहे हैं। अपने भीतर इस अग्नि को कहां से जागृत कर रहा है? जो भी हो, मैं अपनी अग्नि को रोकूंगा नहीं और प्रचंड विस्तार करूंगा इसका। इन मूर्ख असुरों को इतना भी स्मरण नहीं रहा कि जब भ्राता कार्तिकेय महेंद्रपुरी में नहीं थे तब भी ये दुष्ट अग्नि से जयंत को कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे। तो अब जब स्वयं देव सेनापति भ्राता कार्तिकेय यहाँ है
तो उनकी सेना को अग्नि से कोई हानि कैसे हो सकती है?